हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं नीरज नेगी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत प्रदेश उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से। तो दोस्तों, बने रहें हमारी इस जानदार शानदार वीडियो के एंड तक और करते हैं नई वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, इस समय हम हैं ग्राम सभा तोली में और ये देखिए खिली खिली धूप आ रखी है। और आप लोगों को बता दूँ, कल रात 12:30 बजे से इतनी मोटी बारिश हुई कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। इतनी तेज़ बारिश हुई रात को और तूफान भी और बिजली भी बहुत ज़्यादा कड़क रही थी रात को। और ये देखिए, और अब सुबह के 10-11 बज चुके हैं और ये देखिए मौसम बिल्कुल धूप खिली खिली हुई आ रखी है। मौसम बिल्कुल सुहावना हो चुका है और जो ठंड थी यहाँ, वो ठंड कम हो गई है पहाड़ों में। और आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1938 की बात है, तब हमारा देश आज़ाद भी नहीं था। तो हमारे गांव के एक जो है 1938 में लखपति बन गए थे और तब से उनका नाम उनको लखपति साहब के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ले जाता हूं अभी उसी घर में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये है श्री प्रयाग दत्त धस्माना जी, ग्राम सभा तोली, और ये उनका मकान है। आप लोगों को दिखा दूं मैं। और ये 1938 के बाद ही बना है, 1947 से पहले का बना हुआ मकान है ये देखिए। और आप लोगों को बता दूं मैं, ये उनका मकान है दोस्तों, ये है उनका मकान। और ये देख सकते हो आप, कुछ डैमेज हो चुका था लेकिन इस पर कुछ रिपेयर कर दिया गया है। अब बिल्कुल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये मकान है श्री प्रयाग दत्त धस्माना जी का, जो कि ग्राम सभा तोली। और आप लोगों को थोड़ी सी और जानकारी दे दूं, ये जो प्रयाग दत्त धस्माना जी थे, ये आप लोगों को बता दूं कि 1938 में इन्होंने एक लॉटरी का टिकट लिया था और उनमें उस लॉटरी के टिकट में इनका नाम आ गया। और 1938 में उन्होंने 1 लाख रुपए लॉटरी के द्वारा जीते यहाँ से। और तब से उनका नाम सभी लोग लखपति साहब के नाम से उनको जाना जाता है, जो कि ये उनका मकान है। और उन्होंने उसके बाद जो हमारा पौड़ी है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में एक इंटर कॉलेज बनाया उन्होंने पौड़ी में उन्हीं पैसों से। और एक इंटर कॉलेज उन्होंने दुधारखाल में बनाया। तो दुधारखाल इंटर कॉलेज की नींव भी इन्होंने ही रखी है। पूरा जितना पैसा स्टार्ट में लगा था, सब इन्होंने ही इंटर कॉलेज की नींव रखी थी। इन्होंने ही दुधारखाल में इंटर कॉलेज बनवाया था। और आप लोगों को बता दूं, जब इनकी लॉटरी लगी थी, तो इनकी जब लॉटरी लगी थी, तो जब इनका 1 लाख रुपया आया, तो आप लोगों को जानकारी दे दूं, 1938 की बात है ये। तो इनके जब पैसे आए, तो इनके पैसे कम से कम 14 घोड़ों में सिक्के आए इनके। ये देखिए, 14 घोड़ों में आए इनके सिक्के। तो ये देखिए दोस्तों, ये बहुत पुराने ज़माने की, उन्हीं के टाइम की ये केतली है। उन्हीं के घर में हैं हम इस टाइम, ये देखिए। और अंदर भी बहुत सारे पुरानी चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल रखी है, जिसको हम कह सकते हैं म्यूजियम। और ये संभाल के रखी है ये केतली। और ये केतली आज की नहीं है, कम से कम 1920-30 की केतली है ये। सन 1920-30 की केतली है। और अभी हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। और जो हमारे ये प्रयाग दत्त धस्माना जी थे, तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो प्रयाग दत्त धस्माना जी थे, आपको पता है कि उनकी 1938 में 1 लाख की लॉटरी लगी थी। तो हमारे सामने बैठ रखे हैं रोशन भैया। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हो और कौन सी जो आपके जो राज्य है उस राज्य का नाम बताएं। मेरा नाम रोशन है। हाँ। और मैं बेसिकली पैदा तो बिजनौर ज़िले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में आता है। हाँ जी, हाँ जी। बट मेरा ऋषिकेश में अपना काम था, जहाँ पे मेरे गुरु श्री समीर धस्माना जी से मेरी मुलाकात हुई। तब से हम
समाज के लिए सेवा कार्य में लगे हैं, जिसमें कि योग, काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें को हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक पहुँचे और लोग उसका उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि योग एक अपने आप में एक बड़ा सॉल्यूशन है सब चीज़ के लिए, सारी समस्याओं की। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि आप लोग जो है ऑनलाइन योगा भी सिखाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल सिखाते हैं। है ना? हाँ क्योंकि ये मेरे को जानकारी मिली थी कि आप लोग यहाँ बच्चों को भी सिखाते थे, कुछ टाइम बच्चों ने भी यहाँ योगा किया है हाँ आप लोगों ने, और पढ़ाई भी आप करवाते हो बच्चों को, हाँ हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाते हो, बिल्कुल कराते है ना? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये जिनका ये मकान है श्री प्रयागदत्त धस्माना जी, जी। आप उनके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, उनकी जीवन शैली के बारे में? मैं एक्चुअली मेरे को भैया से पता चला, हाँ हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन भैया से पता चली, कुछ समाज से पता चली। हाँ हाँ तो जिन्होंने भी बताया बड़े खुश और एक्साइटेड होके बताया कि वो एक रोल मॉडल रहे हैं, समाज एक एज ए समाज सेवी के रूप में। हाँ जी हाँ जी उन्होंने समाज के प्रति इतना कुछ ध्यान दिया, इतना कंट्रीब्यूट करा है। समाज ने बताया कि वो कैसे अ, लोगों को फ्री में दवाइयाँ देते थे, उनका इलाज करते थे। हाँ हाँ फिर कैसे उन्होंने स्कूल और सड़कों के लिए योगदान दिया है, हाँ हाँ कैसे उन्होंने तोली से लेके सतपुली तक की सड़क बनवाई है सही बात अपनी है। अपने पैसों में। हाँ है। कैसे उन्होंने, जब उन्होंने शिक्षा का, उनको उनको आभास था कि शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, तो कैसे उन्होंने दुधार खाल में उस वक्त इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज बनवाया है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसी को आगे पूरा करते हुए एक इंटर कॉलेज और बनवाया था उन्होंने अपने ही पैसों से, जो कि पौड़ी में है आज भी। अच्छा। पौड़ी पौड़ी जो हमारा मेन मार्केट है, पौड़ी बाजार है, वहाँ भी एक इंटर कॉलेज उन्होंने पौड़ी में भी बनवा रखा है। तो इस बात, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं अब हम अभी मैं इस बात से बड़ा कनेक्ट करता हूँ कि इंसान अगर आया है और उसके अंदर शक्ति है, तो उसको समाज की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल उस वक्त दादाजी रहे हैं, हाँ हाँ प्रयागदत्त दादाजी रहे हैं, और अभी हम उनसे इंस्पायर होके हाँ हाँ कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर लें। सही बात है। मेरे मेरे गुरु श्री समीर धस्माना जी का बड़ा प्रेम है अपने दादाजी के प्रति। हाँ हाँ वो बड़ा ही मानते हैं और एक लगाव रहा है उनके। उनके द्वारा भी मेरे को पता चला ही कैसे उन्होंने स्वामी राम जी को, जो स्वामी राम जी जो विख्यात प्रसिद्ध पर्सनालिटी हैं, दुनिया भर में जाने जाते हैं, योग गुरु के रूप में जाने जाते हैं। पूरे कैसे ऑल ऑल ओवर, जो हमारा इंडिया इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में उनको पूजा जाता है। पूरी दुनिया में जाने हाँ जाते हैं। जाना जाता है। उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, कैसे उन्होंने बचपन में अपने बेटी की तरह उनको पाला है, किस हिसाब से वो सारी चीज़ें, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ घर वालों को ही पता है, और उन्होंने जो बताया तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा एक परिवार, सुखी परिवार टाइप में, जो प्रेम और करुणा और जो सच्चाई और अवेयरनेस जो समाज में फैलती है, और समाज के कंट्रीब्यूशन बढ़ाई के लिए जो उन्होंने कार्य करे, उनसे मैं बड़ा प्रेरित हूँ। और अब कोशिश यही है कि अभी ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन भी हम जाएंगे, लोगों को सिखाएंगे गाँव को। तो जो हमारे प्रयागदत्त धस्माना जी हैं, जी एक वो समाज सेवी थे जी और बहुत लोगों की मदद की है उन्होंने, जी बहुत ही ज़्यादा। जी दुधार खाल में इंटर कॉलेज बनवाया। ये जो सतपुली से उस समय दुधार खाल की जो रोड बनी है, ये भी उन्हीं की देन है। और ये पौड़ी पौड़ी जो हमारा मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है, वहाँ भी उन्होंने एक इंटर कॉलेज बनवाया। जी ठीक है ना? और आप लोग ये समझ लो कि ये 1938 की बात है, 1938 की बात है। तो उस समय उनकी एक लॉटरी लगी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है ना? और जो उनकी लॉटरी लगी थी, जब उनका पैसा आया, तो आप यकीन नहीं करोगे कि 14 घोड़ों में उनके सिक्के आए। और उस समय सिक्के क्या थे? 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। रुपया भी नहीं था उस समय, या रुपया होगा भी तो ये लगा लो, उस समय नोट नहीं थे, सिक्के थे। तो 14 घोड़ों में उनके सिक्के आए। तो आपने ये जानकारी अभी मेरे से सुनी होगी, तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? हैरान हो ना आप? नहीं, हैरान उस समय की बात है, लखपति होना बहुत बड़ी, आज की डेट में अरबपति, अरबपति मान लो। हाँ जी, मैं इस एक तो ये हैरानी वाली बात है कि एक व्यक्ति इस गांव से निकल के आ रहा है, ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात है। लेकिन सबसे अच्छी जो बात, जो समाज सेवा वाला जो भाव उन्होंने रहा, क्योंकि
लोग अमीर बन जाते हैं, सही बात है। लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, वो काम किसी को करते हैं, वो पैसे किसी आते को हैं। नहीं पूछते। हाँ, लेकिन जब पैसे आने के बाद वो किसी को पूछते नहीं है, वो अपने ही उस परिवार का पालन पोषण करते हैं, अपने ही उसमें रहते हैं, वो भी गलत नहीं है। सही बात है। लेकिन जो प्रेरणादायक चीज़ें होती है वो जब समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि समाज में दे रहे हैं। अब एक बड़ा छोटा सा ही एग्जाम्पल है उस इंटर कॉलेज से पढ़कर जो आज भारत की सर्वोच्च पद्धति कह सकते हो इंटेलिजेंस में, सही बात है। श्री अनिल धस्माना जी उस स्कूल से पढ़ के मतलब निकले, तो कितने गौरव करने वाली बात रही है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जिन्होंने एक एग्जाम्पल है मेहनत का, एक एग्जाम्पल है समाज सेवा का, एक एग्जाम्पल है मतलब प्रेम करुणा का, और एक योग गुरु का। वो इस गांव से निकला है, इस गांव का हिस्सा है, उत्तराखंड का हिस्सा है। एक मतलब एक परिवार को भी उससे गौरव आते हो, गौरव वाली बात है, एक प्राउड वाली बात है। और मेरे हिसाब से पूरे उत्तराखंड, पूरे देश और टोली गांव वाले के लिए भी बड़ी बात है, और प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमें गर्व की बात है कि हमारे गांव से इतने बड़ी बड़ी महान आदमी पुरुष जो कि इतने समाज सेवा की, इतने योग गुरु हमारे यहाँ से निकले, और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो तोली के हैं। अब हम कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तोली गांव के हैं, वहाँ से इतने इतने अच्छे आदमी बड़े बड़े पद पे हैं, तो हमें गर्व होता है उस समय, बिल्कुल है ना। अच्छा लगता है। हाँ, तो हमारे जो स्वामी राम जी हैं, स्वामी राम जी थे, वो भी योग गुरु थे, हैं। और यहाँ के योग गुरु नहीं थे, वो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था, और पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में भी उनकी पूजा होती है, स्वामी राम की, ठीक है ना। और एक हमारे अनिल धस्माना जी हो गए, जो कि रो चीफ थे पहले, और अब वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। एक और नाम लेना चाहूँगा, स्वामी हरिहरन जी। हाँ जी, ये सामने उनका मकान है, ये सामने आप दिखा दूँ मैं, ये स्वामी हरिहरानंद जी का मकान है, आपको दिखा दूँ मैं, ये है। और इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, जो कि ये सतपुली के नज़दीक एक कॉलेज बना है, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल मलेथी, तो ये भी उन्हीं की देन है। और इन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और समाज सेवा बहुत की है। उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए विदेशों गए, वहाँ से पैसा लाए, और उन्होंने वो कॉलेज वहाँ खड़ा किया। तो आप बताइए स्वामी हरानंद जी के बारे में कुछ। मेरे को जो पता है वो भारतीय लिनेज से आते हैं। भारतीय लिनेज जो है वो स्वामी राम जी ने स्टार्ट करी थी। जी ये जी। एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें वो योग की अवेयरनेस, योग की शिक्षा लोगों तक पहुंचा रहे थे। और योग क्योंकि एक मिस्टिक कह लो, एक ऐसी गहरी ज्ञान है जो हर लोगों के पास होनी ही चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने, एक अच्छी ज़िंदगी, बैलेंस ज़िंदगी जीने का तरीका ही योग है। सही बात है। तो वो उस अवेयरनेस के साथ, उस मिशन के साथ लोगों में आए, और उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट करा, आगे बता रहे थे, आगे स्प्रेड कर रहे थे। उसी हिसाब से फिर उन्होंने भी समाज में स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें खोली, धर्मशालाएं, और ये सारी चीज़ें पे उन्होंने काम करा। और मतलब ऐसे लोगों का होना हमारे जो गर्व की बात है हमारे गर्व लिए। की बात है। और हमारे जो ऐसे इतने अच्छे इंसान पूर्वज जो रहे हैं, अब चाहे जो रिसेंट पूर्वज कह लो, स्वामी राम जी, हाँ हाँ श्री हरिहरानंद जी, हाँ हाँ, श्री प्रयाग धस्माना जी, सही बात है। अभी जो करंट में है श्री अनिल धस्माना जी, और मैं ये अब जॉली ग्रांट के डायरेक्टर जॉली ग्रांट के जो डायरेक्टर हैं विजय दसमाना जी। विजय धस्माना जी, मैं अपने गुरु का भी नाम लेना चाहूँगा, श्री जरूर। समीर धस्माना जी। जी वो जी। भी मतलब ऐसे लोगों का होना, साथ में होना, फिर और मानवता के प्रति कंट्रीब्यूट करना अच्छे से, बड़ी ही अच्छी बात है। और हम सबको और हमारे जो जनरेशन है पहले की, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, मीर भाई, एक बात और पूछना चाहते हैं कि जो हमारे जॉली ग्रांट के कुलपति है डॉक्टर विजय दसमाना जी, आप उनके बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो ज़रूर से बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल के जितने मेंबर हैं वो सुनना चाहते हैं आपकी ज़बान से, आपके मुंह से, और उनके बारे में। सबसे पहले मैं रोशन हूँ, समीर भैया मेरे गुरु हैं। ओ हाँ, तो जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, देखो इंसान के शब्दों से ज़्यादा उसके कर्म बोलते हैं, सही बात है ना। तो अब मैंने जो देखा, जो समझा, और जो बच्चे से पूछा, वो यही है कि श्री विजय दसमाना जी ने, डॉक्टर विजय दसमाना जी ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है, जिसको पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, जो कि
जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ के गांव के बच्चे या फिर आसपास इतना बड़ा कोई इंस्टीट्यूट था नहीं पहले, उनको यहाँ से बहुत दूर या तो उन्हें कोटद्वार या देहरादून या हरिद्वार या पौड़ी जाना पड़ता था अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए। जी तो एक अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया, और कि यहाँ पे की शिक्षा जो है वो सभी के पास पहुँचे, एक अफोर्डेबल प्राइस में पहुँचे, और फीस भी बड़ी अफोर्डेबल है यहाँ पे बच्चों के लिए। बच्चे खुश हैं, और बाकी अभी ये क्योंकि प्रोजेक्ट चालू और ये चल रहा है। सेकंड जो बात है मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे आप किन्हीं के कुल देवता हैं, किन्हीं के इष्ट देवता हैं, सही बात। किन्हीं के सब कुछ हैं, श्री तारकेश्वर महादेव टेम्पल। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा योगदान दिया है वहाँ पर। उन्होंने जिस मूर्ति की हम पूजा करते थे वो खंडित हो चुकी थी, और उस मूर्ति एक नई मूर्ति को स्थापित कराया, प्राण प्रतिष्ठान हुई है वहाँ पे। उस सारी चीज़ों में उन सबकी आस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं, उनका भी एक मेजॉरिटी योगदान रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए उनको दिल से। और मतलब इस गांव और इस परिवार और सभी लोगों के लिए यहाँ पे जितने भी रहते हैं सब बहुत ही मेहनती हैं तोली गांव में, और सब अच्छे हैं, स्पेशली लेडीज़ हमारी। उनको तो मैंने सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए देखा, और चेहरे पे एक शिकन नहीं है, हमेशा खुश और स्माइल। ऐसा जीवन कौन नहीं कामना करना चाहेगा, कौन नहीं जीना चाहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे रोशन भैया जो कि यहाँ तोली में रहते हैं, और यहाँ ये योग की शिक्षा भी देते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं ऑनलाइन, और बहुत अच्छा हमें इन्होंने बताया भी, और बहुत अच्छी जानकारी इनसे मिली है हमें। मैं भी खुश हुआ हूँ ऐसी जानकारी सुन के कि ये जो समीर भैया हैं वो यहाँ के नहीं हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन इनके गुरु हैं समीर भैया, जो कि प्रयागदत्त धस्माना जी के पोते हैं। तो इनके गुरु हैं समीर भैया। तो बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं इनका, और कर भी दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो दोस्तों ये हैं हमारे स्वामी राम जी, हमारे पूजनीय, और ये देखिए, और आज उन्हीं की कर्मों का फल है कि आज हम तोली गांव में या देहरादून, जो कि देहरादून में जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, इन्हीं की देन है। और जो तोली गांव में आज पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है वो भी स्वामी राम जी की देन है। और ये आपको थोड़ा मैं अंदर दिखाता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, और आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्पेशल, आज मैं इसलिए यहाँ आया। तो आप देख सकते हो ये देखिए, यहाँ पे गिटार भी है। दोस्तों आप लोगों को मैं ये दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे पूरी काफ़ी, यहाँ पे जो आसन लगे हुए हैं, यहाँ पे कई लोग जो हैं ध्यान करते हैं, और कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत मन से यहाँ पे स्वामी राम जी को याद करते हैं। और आप लोगों को ये दिखा दूं मैं, ये देखिए यहाँ पे पियानो है, आपको पियानो भी दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए इसकी छत, ऊपर इसका स्टोर कह सकते हो इसके ऊपर, और इसके कहीं ऊपर इस पे जो है चादर लगी हुई है। और उस ज़माने का है दोस्तों, 1930 या 40 के लगभग समझ लो, उस टाइम का है। और ये दिखा देता हूँ आपको, ये है यहाँ पे पियानो। शायद आप लोगों ने पुराने ज़माने का पियानो नहीं देखा होगा, तो ये देखिए, ये भी पुराने ज़माने का है। ये घड़ी देखो, ये बहुत पुरानी घड़ी है, कम से कम इसको 70-80 साल हो गए होंगे इस घड़ी को। ये देखिए, और ये देखिए सींग। तो अभी हम जो है पियानो को खोल रहे हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे पियानो है, और ये है बहुत पुराना, कम से कम 70-80 साल पुराना ये पियानो है। आप लोगों को दिखा दूँ मैं ये देखो, और ये अभी भी बजता है, बहुत अच्छी तरीके से बजता है।
ये देखिए, तो ये है पियानो जो अभी भी बजता है। तो ये देख लिए दोस्तों, आप लोगों को दिखा दिया है, बहुत पुराना है ये। तो दोस्तों ये फ़ोटो आपको दिखा दूं मैं, जब हमारे स्वामी राम जी जवान थे, ये तब की फ़ोटो है उनकी। ये देखो, ये तब की फ़ोटो है स्वामी राम जी की जब वो जवान थे। और इन्होंने अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा जो भी थी सब विदेशों में की। और आज भी स्वामी राम को विदेशों में पूजा जाता है। हिंदुस्तान में तो पूजा ही पूजा जाता है, लेकिन विदेशों में भी उनकी पूजा आज की डेट में पूजा होती है। बहुत सारे भगत है स्वामी राम जी के विदेशों में, और बहुत सारे अंग्रेज यहाँ अभी भी आते हैं और यहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं। कम से कम 2-3 घंटे वो यहाँ ध्यान करके उसके बाद चले जाते हैं। कुछ समय से आ नहीं रहे हैं, कुछ दिक्कतें ऐसी हो गई, अभी रोड की समस्या है हमारे पास। तो जैसे ही हमारी रोड तारकेश्वर टच हो जाएगी तो यहाँ तो बहुत सारे जो हमारे फॉरनर है वो ज़रूर से आएंगे और आते भी हैं, यहाँ ध्यान भी करते हैं 2-3 घंटे। ये देखिए, देखिए यहाँ पे भी लकड़ी का था और इस पर पहले सिमट लगी थी ऊपर, आप लोग देख सकते हो, जानते हैं कितने लोग। और समीर भैया ने फिर इसको उसी तरह लकड़ी से फिर उसी तरह इसको मेंटेन किया। और ये दिखा दूं मैं आप लोगों को, ये देखिए इनकी जो पुराना था, ये लकड़ी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जिसको हम जिंगला कहते हैं। और इसमें पहले ये सिमट नहीं था, सिमट तो अब समीर भैया ने डाली है। और ये चद्दर भी उन्हीं ने डलवाई है, क्योंकि ये डैमेज हो चुका था बुरी तरह से। और अब ये बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। और पुराने ज़माने की है, इस पर कोई वेल्डिंग नहीं है। ये देखिए किस तरह से ये लॉक कर रखा है तारों से। ये देखिए, उस समय कोई वेल्डिंग मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, ये हाथ की कलाकारी है। ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा अब समीर भैया ने कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को ये दिखा दूं, पहले जिंगला था इस पर और इसकी खूंटियां हैं, जिंगला की खूंटियां थी ये। और अब ये काफ़ी हाइट कर दिया है इसे, क्योंकि ख़राब हो गया था, लकड़ी पूरी ख़राब हो गई थी आगे की, तो पूरा चेंज कर दिया है पूरा। आगे भी अब ये लोहे के एंगल डाल दिए हैं, पिलर डाल दिए हैं सीमेंट के, और ये लकड़ी के ही हैं और इस पर लोहा लगा है। ये देखिए, तो अब बहुत अच्छा कर दिया समीर भैया ने भी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख सकते हो, पहले इतना ही ऊंचा ये जिंगला था जितनी ये खूंटियाँ थी। ये देखिए, तो बहुत सुंदर बना दिया है अब। ये देखिए, और इस पे बहुत अच्छी चद्दर पे भी डिज़ाइन, बहुत सुंदर डिज़ाइन। और ये पहले हाथ की आजकल तो मशीनों से किया जाता है, लेकिन पहले ये हाथों से। देखो कितनी अच्छी कटिंग हो रखी है, एक साइज जो झालर है छत पे। और इससे बारीक झालर इसके नीचे थे, पर वो अब लगाया नहीं, अभी कुछ काम अभी बाकी है इस पे। बाकी तो हाँ, उसको भी धीरे धीरे करेंगे। इस पे भी झालर हमारी पड़ी है अंदर, वो भी लगेंगी इस पे। लगेगी। हाँ, तो बहुत अच्छा बना दिया है समीर भैया ने भी। ये देखिए, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको दिखा दूं, मैं ये अंदर गया हूँ। ये देखिए, ये सीढ़ी लगी हुई है इस कमरे से, और ये सीढ़ी जा रही है सीधे स्टोर में। तो ये ऊपर उस स्टोर, मैंने कहा था कि जो ऊपर की छत है ये पूरा स्टोर है, यहाँ सामान रखा जाता है। ये देखिए, पूरा अंदर भी बाहर भी, अंदर भी ये पूरा पूरा स्टोर है। ये पूरा ऊपर पूरी छत हमारी जो है स्टोर है। और रास्ता ये है सामने, रास्ता ये है स्टोर के लिए। ये देखिए,
और एक सीढ़ी में और बता दूं, जो ये नीचे नीचे का भी है, कि नीचे से रात को अगर नीचे से ऊपर आना है तो ये उसके लिए ये यहाँ से भी है रास्ता। ये सब पुराना ही है, इसको कोई चेंज नहीं किया गया। भले ही इस पे लकड़ी लुकड़ी नहीं डाल दी है क्योंकि ख़राब हो चुका था, तो काफ़ी मेहनत की है समीर भैया ने भी, इसे उसी तरह मेंटेन करके रखा है। बहुत बढ़िया। तो समीर भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अपनी पुरखों की जो चीज़ है उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और बहुत बढ़िया है। ये स्टोर है ऊपर, और ये ऊपर छत है। ये देखो, आप लोग देख सकते हो छत की जो लकड़ी है ना वो भी ख़राब हो चुकी है। ये पानी आता है बरसात में, तो अभी तो लकड़ी ठीक है, धीरे धीरे ही होगा, पर धीरे धीरे ही चेंज होगा। ये देखिए, दोस्तों इस समय हूँ मैं अपने भाई के घर में, और थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं कि जो हमारे प्रयागदत्त धसमाना जी थे, उन्होंने कहाँ कौन सी शिक्षा ली थी और कहाँ कहाँ नौकरी की थी और किस दौरान उनकी लॉटरी लगी थी। तो ये हमें हमारे भाई साहब बताएंगे। तो भाई साहब, आप उनके बारे में जितना थोड़ा बहुत जानते हैं ज़रा बताइए हमें। भाई प्रयागराज धसमना जी उस समय जब उनकी लॉटरी लगी थी, वो बर्मम सर्विस करता चाहिए और वो इंजीनियर था वहाँ का। अच्छा, वही जमानो इंजीनियर। वहाँ इंजीनियर था अंग्रेजी में टाइम पर। अब ये पता नहीं कहाँ बड़े कानून इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग करी छो। पॉलिटेक्निक, हाँ पॉलिटेक्निक करी थी उनकी, और वो को इंजीनियर थे। ठीक, हाँ, जब 1938 के करीब शायद मेरे ख्याल से। हाँ, तो वो को के वो लॉटरी वो बना रहने चाहो वक्की। हाँ, कूपन लेने चल लॉटरी का, तो कूपन लेना रहने से तो एक बार उनको फिर बलवामू की जो है लॉटरी खुल गया 1 लाख रुपए। हाँ, तो फिर उन जो पैसा लेके वो घर आ गए, नौकरी छोड़ दिया बोला। और कम से कम वो टाइम पर बैंक छनी चाहे, नोट भी नहीं था, और नोट भी नहीं चाहे, सिक्का ही रावल। सिक्का चाहे चांदी का। उसी को घोड़ा लेके, कदा घोड़ा है मेरे ख्याल से 8-9 घोड़ा है। ना ना, ज्यादा था जन, हाँ 14 घोड़े, 10 या 14 घोड़े। जो भी मतलब हाँ, उमा सिक्का भरे के घर है। हाँ, घर आने के बाद वो काफ़ी समाज सेवा कार हाँ, मेरे ख्याल से द्वारका स्कूल न्यू शायद मुरलीधर इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज है की। और कहीं हम लोग पौड़ी में भी एक इंटर कॉलेज है न्यू धार, मेरे ख्याल से बना ही। और वही बात वो घर ही रही। जो ये रोड है वहाँ पे कुछ हादसा हो। PWD जो रोड थी, तो ये में भी वो कुछ हादसा की एक सड़क बनी। वो टाइम पर एक सड़कों जब सड़क गाय चाहिए, बस मतलब, तो काफ़ी कार चाहिए पर कि भाई इन्हें भी सड़क काट से। तो लोग जागरूक छनी चाहिए टाइम पर। तो फिर तब वो काफी समाज सेवा समाज सेवा कानून। और ज़्यादा ही उनको भी मेरे ख्याल से 3 बच्चे चाहिए। 2 से 6 मेरे ख्याल से, एक शंभू प्रसाद जी चाहिए, कैप्टन छाओ मिलिट्री। एक क्या नाम छाओ, वो भी बैंक में चाहिए कैशियर। एक किशोर चाहिए, वो भी बैंक में चाहिए मैनेजर, सतीश धसवाना। और एक बीच का नाम राकेश धसवाना। और लड़की बोल अच्छी कर दी। एक मेरे ख्याल से वो क्या बोलते उन्हें गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चाहिए। अच्छा, एक मेरे ख्याल से SDM चाहिए कि एडिशनल DM चाहिए, वाक्य उन्हें सहारनपुर। एक लड़की होती थी, परिवार अच्छा मतलब। तो वे एक बात मतलब काफी समाज सेवा कार्य रखना। बहुत लोगों को मतलब पहला लोग को थे जानकारी नहीं चाहिए, तो उन लोगों को ही जगाना कोशिश कर पढ़े लिखे चाहिए, मतलब अच्छी जानकारी चाहिए। और द्वारका में इंटर कॉलेज में काफ़ी साल तक मैनेजर रहे हो, और स्कूल काफ़ी उत्थानकार हूँ। और मैं इन भी बोलना चाहूँ छो कि जन मतलब कि वे टाइम पर 1 लाख रुपया
हाँ 1 लाख रुपए वे बहुत टाइम पर भाई, वे टाइम पर 1938 में हाँ, 1 लाख रुपया 1 लाख बहुत रुपए बड़ी मान्यता हुई। माने तो मतलब हूँ आज के डेट में अरबपति अरे पची वो तीन जुगते गिण्या जब गिण्या चुण्या में हाँ 1 लाख रुपया रहता रहा मेन मेन लोगों में। भाई जब मेन का घर रहे 4 लाख रुपए नहीं यक्त नहीं पर मैं बोलूँ चल बड़ा बड़ा चीज बड़ा बड़ा लोग ना लोग हम बड़ा गिना गिना चुना लोगों में आदत है मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी जो हम तक दी और हम तक कि तुम इन अच्छी जानकारी दी वो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफी समाज सेवा कार्य बात हाँ चलो ठीक है फिर धन्यवाद है। ओके दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें शेयर करें कमेंट्स करें और नीरज नेगी पहाड़ी ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और दोस्तों करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।